मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। आईएएस अधिकारी शैल बाला मार्टिन ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है और सवाल उठाया, क्या मंदिरों के लाउड स्पीकर से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। उन्होंने लिखा कि मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर दूर तक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, आधी रात तक बजाया जाता है, तो क्या इनकी आवाज से कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। और आपको बता दें, लाउड स्पीकर मामले पर आईएएस शैल बाला मार्टिन के सवाल का अब जवाब क्या होगा, या उनके द्वारा जो ये प्रश्न उठाया गया है क्या उतना प्रासंगिक है, और ये विषय क्या सिर्फ मंदिरों तक सीमित है। आखिर मंदिर को क्यों चुना गया आईएएस शैल बाला मार्टिन की तरफ से, और शैल बाला मार्टिन क्या इस बारे में जिम्मेदारी से बात कर रही हैं, क्योंकि आधी रात को अगर लाउड स्पीकर बज रहा है तो क्यों बज रहा है, किन परिस्थितियों में बज रहा है, और ये कौन बजा रहा है, क्या मंदिरों में ही बज रहा है। ये सारी बातें अपने स्तर पर क्या वो फिल्टर करके जिम्मेदारी से ये बात कह रही है, ये भी देखने का विषय होगा। और कांग्रेस ने आईएएस के फोरम में उठाने की से बात कही है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि इसके लिए सरकार की तरफ से पहले ही गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं, इसलिए वर्ग विशेष को टारगेट करना ठीक नहीं। ऑफिसर है, पूरे आईएएस ऑफिसर्स के एक यूनियन भी है, उसके माध्यम से इस मामले को उठाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नॉइज पॉल्यूशन को लेकर गाइडलाइन भी जारी की और सरकारों ने उसको मान्यता देकर फॉलो कराने का प्रयास भी किया। कानून और संविधान से चलने वाला ये मध्य प्रदेश है। कानून धर्म देखकर, जाति देखकर पालन नहीं कराता। कानून सबके लिए समान है। कहीं भी कोई उल्लंघन होगा तो कानून अपना काम करेगा, और मुझे लगता है उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन एक वर्ग विशेष के लिए टारगेट कर बात करना, ये राजनीतिक स्तर पर, हालांकि कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दिया कि ये विषय जो है आईएएस फोरम के स्तर पर उठाए जाने की आवश्यकता है, आप वहां भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। शैल बाला मार्टिन, वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, ये शैल बाला मार्टिन की क्या समस्या है? वो अभी क्या सरकार की गाइडलाइंस के बारे में नहीं जानती हैं, या अचानक उनके द्वारा इसके पीछे इस तरह की आवाज उठाने का या इस तरह का पोस्ट करने के पीछे कोई और भी मकसद है? देखिए, शैल बाला मार्टिन सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, और जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर और डीजे को लेकर तमाम जो बयानबाजी हो रही है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो या फिर जो घटनाक्रम सामने आए हैं, उसके बाद ये मुद्दा जो है वो लगातार गरमाया हुआ है। बीते दिनों भोपाल में एक 13 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके पीछे का कारण ये बताया गया कि वो डीजे के तेज आवाज के संपर्क में आया था, तेज साउंड के संपर्क में आया था, और फिर उसके बाद उसका हार्ट फेल हो गया। परिजनों की ओर से भी तमाम आरोप लगाए गए थे। हाल ही में दुर्गा उत्सव निकला है, गणेश उत्सव निकला है, इस दौरान झांकियां भी निकली और तेज आवाज में लाउड स्पीकर्स बजते रहे, डीजे बजते रहे, चाहे मंदिर में हो या अन्य जगहों पर, और उसी को लेकर ये पूरा मामला जो है वो पोस्ट किया है शैल बाला मार्टिन ने, और जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मंदिरोर में भी तेज ध्वनि में जो लाउड स्पीकर है उनका उपयोग किया जाता है और उससे भी साउंड प्रदूषण होता है। क्या इस पर किसी को आपत्ति नहीं होती है? उन्होंने क्वेश्चन मार्क भी एक रेज करते हुए वो कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो गर्मा गई है। कांग्रेस ने जहां ये कहा है कि शैल बाला मार्टिन को इस पूरे मुद्दे को आईएएस यूनियन के जरिए उठाना चाहिए। अब जब आईएएस यूनियन की बात हुई है तो उसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं, जो कलेक्टर्स हैं, वो भी शामिल होते हैं। वहीं बीजेपी का ये कहना है कि एक वर्ग विशेष को लेकर मार्क नहीं करना चाहिए, और ये पूरे मामले में लगातार कार्रवाई भी की गई है, जहां पे नियम कायदों का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उनका पालन कराने का काम राज्य की सरकार हमेशा करती है। तो दोनों ही दलों की जो बयान है वो इस पूरे मामले को लेकर सामने आने लगे हैं। बहरहाल शैल बाला मार्टिन ने इस ट्वीट के बाद, इस पोस्ट के बाद कोई बयान भी नहीं दिया है, ना ही कोई अन्य पोस्ट किया। देखना होगा कि जब ये पूरा मामला आया है तो इसको लेकर अब शासन प्रशासन का और भोपाल के स्थानीय प्रशासन का क्या कुछ रुख होता है। जी, बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और शहडोल में पिकनिक मनाना एएसआई को भारी पड़ गया। जी हां, एएसआई नितिन समदरिया अपने दोस्तों के साथ
खितौली के शोभा घाट पर पिकनिक मना रहे थे। बस इसी दौरान एक तेंदुआ अचानक वहां पहुंचा और अटैक कर दिया। तेंदुए के हमले में पुलिस कर्मचारी समेत 3 लोग घायल हो गए और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हमला किया गया और तेंदुआ यहाँ से भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और ये जो पूरा घटनाक्रम है सुहागपुर के खितौली गांव का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक एएसआई अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचा था, लेकिन अचानक तेंदुआ वहां आया और उसने हमला कर दिया। और खबर श्योपुर से, जहां कांग्रेस कार्यालय में एक बेहद अजीब मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने खुद के शरीर में दैवीय शक्तियों के होने का दावा किया। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को जीत का आशीर्वाद दिया। देवी की जय जयकार करने लगे कांग्रेस कार्यकर्ता। वीरपुर में चुनाव कार्यालय की ओपनिंग के दौरान यह हुआ और ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं कांग्रेस कार्यालय में, जहां पर तो ये तस्वीर जो है ये दरअसल श्योपुर से सामने आई। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के लिए जो चुनाव हो रहा है उनके लिए यहाँ पर एक चुनावी कार्यालय बनाया गया है और चुनाव के समय कार्यकर्ताओं का चूंकि ग्राउंड वर्क काफ़ी हो जाता है और इस ग्राउंड वर्क के दौरान कार्यकर्ताओं को उठने बैठने के लिए, लोगों से संपर्क करने के लिए एक ठौर की आवश्यकता होती है और ऐसी ही ठौर को चुनावी कार्यालय कहा जाता है। और ये उस दौरान जब कार्यालय की शुरुआत हो रही थी उस वक्त पूजा पाठ चल रहा था और एक शख्स जो अचानक वहां पर काफी उत्साहित हो गया और बताया जा रहा है कि उसमें दैवीय शक्तियां आ गई थी। दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, तो क्या ये जो दावा किया जा रहा है, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये मुकेश मल्होत्रा की जीत की गारंटी दे रही है? जी बिल्कुल, की जो तस्वीरें हैं बिल्कुल मुकेश मल्होत्रा की जीत की गारंटी इस शख्स के द्वारा दी गई है। इस शख्स का दावा है कि उसके शरीर में देवी शक्ति वास करती है और जब भी आरती वगैरह कुछ होता है, कुछ पूजा पाठ होता है, तो वो देवी शक्ति अचानक से अपना एक रूप में आ जाती है और इस तरह के हाव भाव हो जाते हैं। व्यक्ति अपना सर जमीन पर, सर और हाथ पैरों को पटकने लग जाता है और अचानक अजीबोगरीब तरह की हरकत करने लग जाता है, जिसके बाद में पूजा पाठ होती है, कांग्रेसी जय जयकार करने लग जाते हैं और फिर ये व्यक्ति माला उठा करके कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को माला पहनाता है, उन्हें नारियल देता है और कहता है कि तुम्हारी जीत निश्चित है। तो कहीं ना कहीं अब जहां पर जोर से चुनाव में जो प्रचार प्रसार चल रहा है उसके अलावा भी टोने टोटके हो, चाहे पूजा पाठ हो, इस तरह की प्रक्रिया भी की जा रही है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के नेता मंदिरों पर भी पहुंच रहे हैं और अब ये अजीबोगरीब तरह की तस्वीरें हैं। एक व्यक्ति के द्वारा जो खुद के शरीर में देवी शक्ति आने की बात कही है और इस तरह से एक तरह से जीत की गारंटी उन्होंने दी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए दीपक। और झाबुआ के कन्या शिक्षा परिसर मुरझरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हॉस्टल अधीक्षिका एक बालिका की पिटाई कर रही है और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता है। घटना कब की है फिलहाल इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। वायरल वीडियो के आधार पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। और हॉस्टल अधीक्षिका ने छात्र की पिटाई की। न्यूज़ 18 बिल्कुल भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और आखिर ये वीडियो कब का है और क्या परिस्थितियां थी, आखिर क्यों इस तरह से मारपीट यहां पर की जा रही थी, ये सभी जांच का विषय। ये नंबर है, ले वो मैम के पास, मैं नंबर दूं उसके पापा के, लिखो
और राजधानी भोपाल से फिर एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक शख्स बड़ा तालाब के पास लगे हुए नगर निगम के गमले में पौधों को पानी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह तरीका बहुत ही कैजुअल है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल यह शख्स गमले में ही टॉयलेट कर रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस शख्स की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि यह वीआईपी रोड पर पेशाब करने का एक दूसरा मामला सामने आया, जो कि इससे पहले भी एक दिन दहाड़े, हालांकि वो शख्स जो था वो तो दिन दहाड़े ही पेशाब कर रहा था, और ये रात के अंधेरे में गमले की सिंचाई में लगा हुआ है। अब राजधानी भोपाल की सड़कों पर इस तरह से शर्मसार कर देने वाले जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ये दो वीडियोस भी सामने आ चुके हैं इसके, जिसमें से एक वीडियो हमने आपको पहले दिखाया था और एक ये वीडियो आप देखिए, जहां एक शख्स जिसे जगह नहीं मिली तो वो गमले में ही शुरू हो गया। और खबर इंदौर से, जहां सरेआम अश्लीलता किए जाने का मामला सामने आया। ताजा मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र के इंदिरापुरी इलाके का है, जहां एक प्रेमी जोड़ा कार के भीतर अश्लील हरकत करता नजर आया। कार में अश्लील हरकत का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल ये जो तस्वीर है इंदौर से सामने आई, और एक ब्लैक कार यहां पर आप देख सकते हैं पार्क है, और अंदर दावा ये किया जा रहा है कि प्रेमी जोड़ा मौजूद है। और ये इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं, और यहाँ पर कार में अश्लील हरकत का ये वीडियो। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कार्रवाई की जाती है, देखने का विषय। और इंदौर में रेजिडेंसी कोठी के नाम पर लगातार सियासत जारी है। नाम क्या बदला, यहां पर हालात ही बदल गए। संस्था पुशलोका के लोगों ने शिवाजी कोठी का नाम रखने का विरोध किया, और यहां संस्था के लोगों का कहना है कि रेजिडेंस कोठी का नाम देवी अहिल्याबाई विश्राम गृह रखा जाए। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने इंदौर महापौर परिषद को होलकर साम्राज्य का विरोधी बताया। हुआ है कि रेसिडेंसी कोठी का नाम चेंज किया जाएगा। हमारा सिर्फ ये मांग है कि इसका नाम माँ देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से रख के देवी बाई होलकर विश्राम गृह किया जाए। बस हमारे केवल इतना कहना है कि जब वो नाम रख सकते हैं तो देवी अहिल्याबाई होलकर क्यों नहीं, क्योंकि उनका कर्म क्षेत्र ये रहा है, उन्होंने कार्य भी इसी क्षेत्र में करे हुए हैं। और अभी चूंकि रिसेंटली ये 30 शताब्दी वर्ष जयंती वर्ष मनाया जा रहा है माता रानी का। और समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद अर्जुन आर्य अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के वोट बैंक्स में सेंध मारेंगे। और अर्जुन आर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के क्लासमेट भी रहे हैं। दिल्ली कॉलेज में राजनीति करने के बाद 2008 में उन्होंने सपा के टिकट पर बुधनी से चुनाव लड़ा। 2015 में दिग्विजय सिंह के कहने पर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आदिवासियों के चिटफंड कंपनीज के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। कांग्रेस प्रदेश सचिव पद पर भी रहे अर्जुन आर्य, जिन्होंने अब कांग्रेस से तो किनारा कर लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी से उपचुनाव का प्रत्याशी बनकर सबको उन्होंने चौंका दिया है। और उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने दावा यह किया कि दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया, और बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस को एमपी की जनता नकार चुकी है। गणित यह है कि सामाजिक वोट इधर इनकी तरफ शिफ्ट होगा, और बाकी जो कांग्रेस का वोट आदिवासी वोट है, और एक लगातार से राजकुमार पटेल वहाँ पे सक्रिय हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये फाइट जरूर होगी, लेकिन विजय अंत में राजकुमार पटेल जी की यानी कांग्रेस। यही राजकुमार पटेल जी अभी पिछले चुनाव में भोजपुर विधानसभा से लड़े थे,
वहां की जनता ने उनको घर बैठाया। अब वहां चुनाव लड़ाकर आप क्या संदेश दे रहे हैं कि आपके पास स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता नहीं, प्रत्याशी नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव चिन्ह से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। जैसे तैसे किसी को लड़ाया जा रहा है, वो आपसी खींचतान भी दिखा रहा है। आप गठबंधन करते हैं और यहां आकर चुनाव लड़ते थे, ये बताता है कि अंदरूनी खींचतान मची हुई है। लेकिन ये दो चुनावों में भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विजयपुर और बुधनी उपचुनाव में भारी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बुधनी में कार्यकर्ता तैयार और चुनाव को लेकर हमने रणनीति बनाई है। उन्होंने दावा किया कि जनता हमारे साथ है और भारी बहुमत से हम दोनों उपचुनाव जीतेंगे। उनकी माने तो डबल इंजन की सरकार का जनता में असर है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है। तैयारी की बैठक भी हमारी हो गई। कल रमाकांत जी ने सलकनपुर मंदिर कार्यकर्ताओं के साथ जाके मां विजयासन देवी का आशीर्वाद भी लिया है और आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के हमने पूरी रणनीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, जनता बीजेपी के साथ है और भारी बहुमत से बुधनी का उपचुनाव। और अब